ये बताओ कि हिटाची में कैसे जॉब लगी, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस? हिटाची के अंदर तो मुझे ऑन कैंपस लगी। हाँ। लेकिन मेरे को हिटाची ही नहीं, बहुत सारे 7 और कंपनी लगी थी। उसके अंदर टीसीएस था, उसके अंदर हिचएल था, वैल्यू मोमेंटम था, डेलॉयट था, ये सब कुछ कंपनी थे। आई चूज हिटाची बिकॉज पैसा। it's because of the paisa it's giving, and it's a product based company as well as a service based company. It's a mix of, it's a IT plus OT. 4 months of total work experience. I know 11 months is not considered this that. ओके, तो आकाश भाई अब ये बताओ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आ गया, यानी यू हैव शेयर्ड द क्वेश्चंस एज वेल, राइट? सो अब ये बताओ कि अगर हिटाची ऑफर करती है कि भाई हम आपको ऑफर देने के लिए रेडी है, वी आर रेडी टू गिव यू ऑफर, सो क्या लाइक एज अ फ्रेशर what we can expect कि भाई कितना पैसा मिल सकता है? बिकॉज वी ऑल नो कि हिटाची इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो एक दिमाग में एक मिथ तो है कि भैया ज्यादा देगी, कितना देगी ये बताओ। I can tell you the ranges between. It does include your performance in the interview. So some people. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि सैलरी हमें पता चल गई, हैदराबाद में यू आर लिविंग, राइट? सो हैदराबाद में अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है तो भाई उसका मंथली कॉस्ट क्या है? हम सिंगल लौंडे, राइट? सिंगल आप भी रहते हो, तो भाई सिंगल रहने का लाइक क्या है, रेंट कितना जाता है, फूड में क्या होता है, ट्रैवलिंग में कितना होता है, तो टोटली बताओ क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं? ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। थोड़ा एकदम सिंगल रहते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करते, उनका ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा लोग पार्टी ऐश सब करते हैं। एवरेज बताओ। हाँ, अगर आपको एवरेज बताओ, Hey everyone, today we have our friend आकाश जो कि हिटाची में है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हिटाची, एज वी ऑल नो, हिटाची इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बहुत अच्छा पे देती है, यू नो। तो इस कंपनी में आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, वी विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल्सो वी विल शेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी हम बता रहे होंगे भाई ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, ये पूछा जाता है। तो आकाश भाई हमारे दोस्त हैं, तो फॉर्मल तरीके से पॉडकास्ट नहीं होगा, बहुत फ्रैंकली तरीके से होगा और टू बी ऑनेस्टली तरीके से होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। Akash, first of all, our audience wants to know about you. Hi Sami, it's nice meeting you. We have recently met and we became so close. So yeah, I will tell about myself. So my name is Akash. I'm currently working as an associate software engineer at Hitachi Vantara, and I mainly work upon front end. Because in past I was using to work on full stack, but recently because of the company needs, I'm working mainly on front end stack. I work on React, I work on Angular, and that's the thing. And where did you do your bachelor? I have done my bachelor's at Mallareddy College of Engineering and Technology, which is situated in Hyderabad. So ये बताओ कि हिटाची में कैसे जॉब लगी, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस? हिटाची के अंदर तो मुझे ऑन कैंपस लगी। लेकिन मेरे को हिटाची ही नहीं, बहुत सारे 7 और कंपनी लगी थी। उसके अंदर टीसीएस था, उसके अंदर हिचएल था, वैल्यू मोमेंटम था, डेलॉयट था, ये सब कुछ कंपनी थे। आई चूज हिटाची बिकॉज पैसा। It's because of the paisa it's giving, and it's a product based company as well as a service based company. It's a mix of, it's a IT plus OT. It does have services and it does have its own products. So Hitachi mainly focuses upon the cloud technologies and artificial intelligence and Internet of Things mainly. So generally what do people do consider that Hitachi means ACB है, JCB है। अरे मेरे को तो क्या हुआ कि अगर मैं मॉल में जा रहा था, मैं हिटाची का टी शर्ट पहन के, वन मुझे गाली दे रहा था, आपके एसी का अच्छे से काम नहीं दे रहा। सही में? तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई मैं हिटाची एसी रिपेयर करने वाला नहीं हूँ, आई वर्क अंडर हिटाची सॉफ्टवेयर डिवीजन। एग्जैक्टली होते रहते हैं यार, ठीक है? तो एक बात बता दूं, मेरे भाई के पास 5-6 ऑफर था, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। 5-6 ऑफर होने के बाद ही चूज वन ऑफ बेस्ट ऑफर, जो कि ऑब्वियसली जो सैलरी ज्यादा दे रही थी, राइट? ठीक है, आप हिटाची में ऑन कैंपस गए थे, आपने बताया, राइट? अब ये बताओ कि हिटाची में जब आप गए तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू राउंड्स कितने थे, और क्या क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस? कुछ हो तो बता देना, अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। आपको 3 पार्ट्स है। आपको पहला पार्ट तो
written test, you will think that I do have aptitude, I can easily crack. But here, this whole situation is different. Okay. There is no aptitude question. The questions are from like computer networks. The questions are from database management system, SQL, and you can consider the whole technical subjects. You are going to. There are some questions from theory of computation and compiler design as well. So generally, what do people do think that I know aptitude, I will complete the aptitude questions. There would be a cutoff. I will reach that cutoff. So उसके हिसाब से मेरा हो जाएगा ऐसे समझते हैं. लेकिन पूरा हिटाची का जो मैंने बहुत सारे रिटर्न टेस्ट लिखा है. हिटाची वाज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट कंसिडर्स योर टेक्निकल स्किल्स rather than its aptitude or something. Why I don't know, but its policy is different. एंड उसके बाद मेरे को टेक्निकल राउंड हुआ था. जनरली व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द टेक्निकल राउंड में क्या होता है, जनरली क्या सोचते हैं कि दे विल आस्क सम नॉर्मल प्रोग्राम्स like get a how to reverse a string, how to do a palette, duplicate number find, these companies are these questions are generally asked by service based companies. Almost every service based companies, if you can solve this one of the question, they will be happy. They are ready to offer you the position. But ये यहाँ पे इसका माहौल ही अलग है. Okay. पहले उन्होंने मुझे मेरा रेज्यूम का देखा. द पर्सन हु वाज इंटरव्यूइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी. ही हैव सीन माय रेज्यूम. सो ही वाज आस्किंग, यू हैव मेंशन्ड रिएक्ट. सो why React? Why I can't do with Angular? No. I do have HTML. अच्छा. अरे CSS है, JavaScript है, मैं इसके साथ तो कर सकता हूँ. तो React में क्या स्पेशलिटी है, मैं उसको सीखना पड़ेगा. वो पहले पूछा. हाँ, तो मैंने बताया रिएक्ट, फेसबुक. हाँ, ये पागलपंती बातें हम भी जानते हैं. रिएक्ट के अंदर क्या है तुम वो बताओ. मैंने बताया. अगर आप इसके अंदर कुछ रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम वर्चुअल डॉम है. अगर आपको कहीं पर अगर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी चेंज बनाते हो, पूरा एप्लीकेशन रीलोड होता है. लेकिन रिएक्ट के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है, उस कंपोनेंट के अंदर ही चेंज आता है. पूरा वेबसाइट रीलोड नहीं होगा. पूरा वेबसाइट रीलोड नहीं होता है. It's amazing. It's optimization over the things. तो उसके हिसाब से he was asking. So why load balancers are important, why is something वेबसाइट को कैसे स्केल करते हैं. हाउ डू सपोज इफ यू आर ए वेबसाइट डिजाइनर, you should be able to design a website in such a way that it is accessible by millions of people. Because तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए. अगर तुम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो जो मिलियंस ऑफ लोग यूज कर पाएंगे, उसका ही कुछ मार्केट में वैल्यू है. Exactly. अभी अगर आप जनरली क्या बनाते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू डिजाइन समथिंग. बट इफ यू वांट टू in real life industry, you are not going to design any portfolio website. Correct. Or you are not going to design any resume website, or you are not going to design any LinkedIn website. You are not going to design any clones. You are going to design websites which are used by the millions of people. पहला round, so first round में they'll ask about the written test, right? And second, what about the second round? The second round was a technical interview. The technical interview was consisting of mainly 3 panel members would be there. These 3 panel members would be mainly focused upon the things which you have mentioned in resume. Okay. So they are not going to satisfy with the theory. You have to write a program. They will give a scenario. So you don't need to write the program at direct. First, you have to tell them what do you understand by the question. So then they will ask what is your algorithmic approach. Firstly, we need to discuss about the algorithm, our solution, right? Like we are thinking about this solution, and then after we need to solve this problem. It's something like that. You need to discuss the algorithmic approach first, and basing upon that, you need to write that program. And there is no restriction that you can write in Java or something. You can write in any programming language. Just they are going to consider the pseudocode itself. See, ultimately they were considering if you are good at your basics.
you can do anything. So that's the first thing. Okay. First they asked me about React, as I told you, about the virtual DOM and the Yeah. things. And second, they have asked me about why load balancers are important. Why you need to balance this load. And they were asking how to scale. If there is a website, how to scale it. Okay. And after that, they were asking, suppose I do have I want to design a shop, E-commerce website. e-commerce website or some. So how should my approach like this? I told them like that. So you need to jot down what all the requirements you. So generally people what they think, whenever they get their problem, they generally tell that the coding starts, you write front end, you write back end. But in real, they were not interested by that. They were asking, okay, before coding there is a one process. What is that process? Okay. We know software engineering principles. Yeah. Waterfall model, agile model. So they were mainly discussing, okay, which model You are using, you want to use. So if I was telling, so based upon a need, because some companies prefer one model, depends upon. So this was the thing. It's a more completely technically driven. There was no aptitude question was such that. Okay, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ in simplify, like if I simplify this, तो पहले राउंड में आपको रिटर्न टेस्ट लिया था, right? Yeah. And second राउंड में they were asking about the technical questions, right? Yeah. कि यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा चीज ये मेंशन कर रहे हैं आकाश भाई कि लोग क्या करते हैं ना कि मोस्टली लाइक आई टोटली अग्री विद दिस कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि भैया डुप्लीकेट नंबर, रिवर्स डीएसए लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, वेब डेवलपमेंट कर लो, बट वो सीखने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है ना, और मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो. सो व्हाई यू चूज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी चीज बताई है. एंड सेकंड राउंड में टेक्निकल क्वेश्चन, एंड थर्ड राउंड में आपसे ये पूछा गया था जो आप बता रहे हो, लोड बैलेंसेस एंड ऑल दिस थिंग, Yeah, this is architecture level questions. एंड देन फोर्थ राउंड में कि आ जाओ भैया हमारे पास. ऐसा नहीं है. HR was also not so much straightforward. See, they were discussing. As we are Hitachi, so we do come into we do our in research, we do our in product development, and we do our in IT services as well. So how do you see yourself? You want to be a researcher, you want to be in something. And so I told them that if there is a chance of growth, who will stop? Yeah, exactly. So in any organization, you need to learn one thing. आपको ज्यादा सीखने को मिलना चाहिए. और and second thing, for work you are doing, you should get compensation for that. Yeah, exactly. That does matter mainly. And उसके हिसाब से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलना चाहिए. वो मुझे यहाँ पे मिले. मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप 11 महीने का इंटर्नशिप किया है. Okay. अभी मेरा 6 मंथ का फुल टाइम भी हो गया. मेरे को अभी if I include my internship and I do have 1 year 4 months 4 months of total work experience. I know 11 months is not considered this that. Yeah. Okay. तो आकाश भाई अब ये बताओ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आ गया, यानी यू हैव शेयर्ड द क्वेश्चंस एज वेल, राइट? सो अब ये बताओ कि अगर हिटाची ऑफर करती है कि भाई ये हम आपको ऑफर देने के लिए रेडी है, वी आर रेडी टू गिव यू ऑफर, सो क्या लाइक एज अ फ्रेशर what we can expect कि भाई कितना पैसा मिल सकता है, because we all know कि Hitachi is a product based company, तो एक दिमाग में एक मिथ तो है कि भैया ज्यादा देगी, कितना देगी ये बताओ. I can tell you the ranges between. It does include your performance in the interview. So some people, I am telling the ranges. It was offered basing upon the performance. Yeah. It is based up around 7 to 20. अच्छा, तो मतलब 7 लाख से 20 लाख तक, लाइक इट डिपेंड ऑन द इंटरव्यू, लाइक आपके पास कितनी नॉलेज है. अगर ठोस नॉलेज है तो यू विल गेट 20, है ना, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है. अगर थोड़ा थोड़ा सा निकल गए तो 7 और 10, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ कि सैलरी हमें पता चल गई, हैदराबाद में यू आर लिविंग, राइट? सो हैदराबाद में अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है तो भाई उसका मंथली कॉस्ट क्या है? हम सिंगल लौंडे, राइट? सिंगल आप भी रहते हो, तो भाई सिंगल रहने का लाइक क्या है, रेंट कितना जाता है, फूड में क्या होता है, ट्रैवलिंग में कितना होता है, तो टोटली बताओ क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं. ये थोड़ा सब्जेक्टिव है. थोड़ा एकदम सिंगल रहते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करते, उनका ज्यादा नहीं होता है. थोड़ा लोग पार्टी सब करते हैं. एवरेज बताओ. हाँ,
अगर आपको एवरेज बताऊं तो अगर आपको यहाँ पे हॉस्टल्स तो 5-6 हजार के अंदर भी मिल जाते हैं। ओके आपको रहना है तो 30 हजार के अंदर भी मिल जाता है, 40 हजार के, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। एवरेज अगर मैं मान लूं तो मैं 7 से 8 हजार बोल लूं। ओके आपका रेंट मंथली पीजी में, यहाँ पीजी भी चलता है, पीजी का सीन है, हाँ। तो 7 से 8 हजार रुपए में आपको रेंट मिल जाएगा। और कुछ हॉस्टल ऐसे भी मिल जाएंगे इसमें इतने ही पैसे में फूड भी इंक्लूड होगा, राइट? ये नहीं, ये अभी मैं जो बता रहा हूँ 7 हजार, उसके अंदर फूड भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड, लेकिन एक ही है, आपको पावर बिल आपको पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट? वो कितना आता है हर महीने का? आपको 600 से 700 आता है। अच्छा। सो विच यू डिवाइड अमॉन्ग द नंबर ऑफ पीपल दे आर स्टेइंग, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग। और ओके, ट्रैवलिंग में अगर हम बोले तो अराउंड 2-3 हजार रुपए पकड़ लो यार, एक हैदराबाद से कहीं भी जाना आपको तो इतना तो रहता ही है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं इन लाइक तो 10 से 12 हजार रुपए में यू कैन लाइक लिव हेयर। तो 10 से 12 हजार रुपए आपका महीने का खर्चा आएगा एज अ सिंगल, राइट? You can consider 15 would be fine because Okay. There are some situations when Uber and Rapido will increase the prices during the peak hours. ठीक है, या ओके, ठीक है, तो 15 हजार पकड़ लो। तो मतलब ये है कि इफ आई से लाइक तो दिल्ली से थोड़ा सा ये महंगा है, राइट? दिल्ली में तो यू कैन सर्वाइव विद इन लाइक अंडर 10 के भी, और ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया है कि यार इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, एंड हैदराबाद में अगर एक सिंगल मतलब रहते हैं एज अ सिंगल तो उसके एक्सपेंसेस क्या आ सकते हैं। थैंक यू सो मच आकाश भाई फॉर कमिंग और गाइड करने के लिए। इफ यू हैव गाइस सम क्वेश्चंस, इफ यू फील कि यार मैं वो भूल गया पूछना, देन यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन आस्क विद आकाश डायरेक्टली। आई विल मेंशन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन जस्ट गो एंड आकाश भाई अपने भाई हैं तो फॉलो कर लेना भाई को पहले, ठीक है? Yeah, थैंक यू सो मच भाई।